समझ गए? ये हम लोग जज करते हैं, जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं ना साल भर बाद, साल भर पढ़ाई किया कि नहीं पढ़ाई किया, तो यहाँ से हम लोग जज करते हैं कि क्या करना चाहता है। आप 6 दिन बिजी रहो ना, एक दिन सीनियर बोलता है आ जाओ, या जब आप नहीं आते हो तो ये बताओ सीनियर क्यों आए आप जब बुलाओगे तो प्लान देने के लिए? मेरा देखो बहुत पुराना डायलॉग है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर आपको मैं एक दिन बुला रहा हूँ, आप नहीं आ रहे हो, आप मुझे रोज बुला रहे हो, मैं क्यों आऊँ? समझ गए बात को? तो आपको अगर सीखना है तो सीनियर भी जहाँ बोलता है वो फॉलो करो, क्योंकि सीनियर आपको क्यों बुला रहे हैं भाई? आप सीखोगे तो डाउनलाइन को सिखाओगे, आप आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिक सीनियर आगे बढ़ेगा। आप नहीं बढ़ रहे इसलिए तो सीनियर भी नहीं बढ़ रहा है, समझ गए? अभी आज अगर विनोद जायसवाल का 30,000 पॉइंट हो, राजेश चौधरी का 30,000 पॉइंट हो, तो मैं रूबी कभी का बन गया होता। क्लियर हो गया? यानी अगर जूनियर आगे नहीं जा रहा है तो सीनियर आगे नहीं जा रहा है। आपके ग्रोथ में मेरा ग्रोथ छिपा हुआ है। क्लियर हो गया? आपके ग्रोथ में मेरा ग्रोथ छिपा हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर लोग बोलते हैं कि आप अपने कमाने के बारे में मत सोचो, आपका जूनियर कैसे कमाएगा ये सोचो। अगर वो कमाएगा तो आप तो बाय डिफॉल्ट कमाओगे ही कमाओगे। तो आईएमसी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, फिर हम लोगों को सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जनरेशन प्लान में स्लो पैसा आता है या आईएमसी में स्लो पैसा आता है। आप लोग देखे भी होंगे कि आप सब लोग जुड़ते और छोड़ के चले जाते हैं। तो होता क्या है, जिस डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। 90% कोई लिस्ट बनाता ही नहीं। मैं मुन्ना भाई को भी आज 2 साल से बोलता हूँ कि जो भी नए बंदे जुड़ते हैं उनको बोलो लिस्ट बनाए। कोई लिस्ट बनाता नहीं। आप यहीं से जज कर लोगे कि बंदा कितना इंटरेस्टेड है। किसी को भी आप ज्वाइन कराते हो ना, सबसे पहले बोलो सर आप 50 लोगों का लिस्ट बनाओ। अगर वो 50 लोगों का नाम लिखने के लिए रेडी नहीं है, मतलब उसकी काम करने की इच्छा नहीं है। पहले वो आधा घंटा भी काम नहीं करना चाहता। अरे सीनियर को खुश रखने के लिए 50 लिस्ट बना के ला, समझ गए? यानी उसी जगह आप जज कर लो कि ये बंदा कितना भूखा है पैसे के लिए। तो आज से मैं बोल रहा हूँ, जो भी नए लोग जुड़ते हैं ना, कुछ मत कराओ उनसे। सबसे पहले बोलो सर फर्स्ट स्टेप है मेक अ लिस्ट। 50 लोगों का नाम नंबर मुझे चाहिए, और ऐसे लोगों का चाहिए जो लगता है कि आपके थ्रू आईएमसी में जुड़ जाएंगे। यानी कोई भी नाम मत लिखो, आपको लगता है कि मेरी बात सुनता है, मेरी बात को मानेगा, मुझे इज्जत देता है। क्योंकि आपके साथ कौन जुड़ेगा? जो आपको रिस्पेक्ट देता है। जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता आपके साथ जुड़ेगा। क्लियर हो गया? तो कोई भी नया बंदा जुड़ता है ना, सबसे पहले लिस्ट बनाने पर ध्यान देने का। लिस्ट बना लिया। दूसरा फार्मूला आपको मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम उसको 10 बार कम से कम हमारा प्लान लिखो। जो प्लान मैंने आपको दिया है वो आप 10 बार कम से कम तो लिखो, क्योंकि वो जब प्लान लिखेगा तो उसको प्लान बाय हार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना हो गया, उनको ये नहीं मालूम कि कितने रुपए में कितना पॉइंट बनता है, कितने पॉइंट पे किस परसेंटेज पे जाते हैं। तो जब कुछ नॉलेज नहीं रहेगा तो आप किसी को जोड़ोगे क्या? और ऐसे ही 6 महीना बीत जाता है, फिर आप क्या करते हो? सर आईएमसी में पैसा नहीं है, तो मेरे को दूसरा प्लान बता रहे हैं उसमें पैसा पास करते हैं, हम वहाँ चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सीनियर की भी कमी होती है। मान लो मैं आपको बोला लिस्ट बनाओ, आपने नहीं बोला, मुझे प्रेशर डालना चाहिए, सर आप लिस्ट बना के लाओ तभी मैं आपके साथ काम करूंगा, आपके थ्रू कहीं प्लान दिखाने चलूंगा। तो हम लोग भी प्रेशर डालते नहीं है, यानी सिस्टमेटिक काम करो। तो इन्होंने बोला कि आपको मैं बंदूक दे दूं, गोली नहीं दूं तो बंदूक चलेगी क्या, या गोली दे दूं बंदूक नहीं दूं तो काम होगा क्या? तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल वही लोग नहीं होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को फॉलो नहीं करते। समझ गया बात को? 100% वही बंदा सफल होता है जो सिस्टम को फॉलो करता है, और कुछ नहीं करना है। एकदम इजी काम है, आप सिस्टम को फॉलो करो। पहला काम है आप लिस्ट बनाओ, और जो मैं बोला 5 बार 10 बार 20 बार जितनी बार आप लिख सकते हो प्लान लिखो, डेली लिखो। सुबह उठने का ना, तो सबसे पहला काम क्या करने का? प्लान देने का अपने बुक में कि कल से मैं आज बढ़िया दे पा रहा हूँ कि खराब दे रहा हूँ। किसी ने कहा है सर कि आप दूसरे से कंपटीशन मत करो, अपने आप से करो। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, खिलाड़ी लोग, वो अपने से ही टारगेट रखते हैं कि पिछले मैच में मैंने 100 रन बनाया था ना, अगले मैच में मैं 101 रन बनाऊंगा। अगली बार मुझे 10 मिनट लगा था ना इतने मीटर दौड़ने में, अगली बार मैं 5 मिनट में दौड़ूंगा। तो कहने का मतलब क्या है? अपने से कंपटीशन रखो, अगल बगल से सीनियर से मत रखो। आप अपने अंदर चेंज लाओ कि मैं क्या सुधार ला सकता हूँ। तो सबसे पहला काम लिस्ट बनाओ।
लिस्ट बंदा नहीं बनाता है ना, तुम समझ लो कि ये मेरा सुपरस्टार नहीं है, चौकड़ी मार दो। या क्लियर मैं बात बता रहा हूँ। उसको टाइम पास के हिसाब से रखो, लिस्ट में रखो, अपने को काम सबसे कराना है, लेकिन जब तुम कभी खाली रहने का ना तो फोन कर देने, और भाई कैसा है, कुछ IFC का प्रोडक्ट वापर रहे क्या। यानी तुम्हारे लिए कब काम आएगा, जब तुम खाली हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तब वैसे बंदे को याद करने का। और जब तक जो काम करके आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए समय देने का। जब उसके पास समय नहीं है, तुम खाली हो, तो ऐसे वो नॉन प्रोडक्टिव लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते। समझ गए। होता क्या है, हम वैसे बंदे को रोज फोन करते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते। आपकी भी एनर्जी बर्बाद हो रही है, आप भी धीमे धीमे निगेटिव हो रहे हैं। अरे सर कोई जुड़ता नहीं है, अरे हम जोड़ने की कोशिश इसको कर रहे हैं। क्योंकि एक मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छी एक कहानी लिखी थी। बोला ना, एक जगह ऐसी मीटिंग चल रही थी, कुत्ते लोगों के खाने का प्रोडक्ट था, तो मालिक ना सेल्समैन लोगों के सामने रो रहा था कि हमारा प्रोडक्ट बिकता नहीं है। तो एक सेल्समैन खड़ा हुआ, बोला सर हम लोग कभी कुत्ते से पूछे कि उसको हमारा प्रोडक्ट पसंद है कि नहीं है, आखिर बिक क्यों नहीं रहा, मतलब कुत्ते खाते नहीं है। समझ गए। तो हम लोग सफलता क्यों नहीं पाते, हमारे में क्या कमी है, हम जज नहीं कर पाते हैं। तो अपने कमियों को आप जज करो कि मेरे साथ क्यों नहीं बंदा जुड़ रहा है। सबसे पहले आपको लीडर बनना पड़ेगा। लीडर कब बनोगे, जब आप हर मीटिंग अटेंड करोगे। समय आपको देना पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं, हमारा आज नुकसान नहीं हो और हम करोड़पति बन जाए। अरे जब लोग बोलते हैं कि यहाँ पर करोड़ों रुपया है, तो उतना समय भी देना पड़ेगा, उतना शुरुआत में इफोर्ट भी लगाना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर इजी होता पैसा कमाना, फिर सारे लोग करोड़पति नहीं होते। कितने लोग गरीब क्यों हैं, आप बताइए। इंडिया में लोग गरीब क्यों है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत पुराना डायलॉग है कि लोग बोलते हैं ना ज्वाइनिंग में कि एक किट है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग लोग सर क्या बोलते हैं, पहले कंपनियों में क्या आता था, किट, KIT, किट। इसको उल्टा करोगे क्या होगा, TIK। आपको टिकना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। क्योंकि हम जो भी पढ़ाई करते हैं, MBA की करते हैं, CA की करते हैं, एडवोकेट की करते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, सब में 3 से 5 साल जाता है। तो वो बंदे को मालूम रहता है कि 5 साल बाद मैं डॉक्टर बन गया ना तो मैं लाखों रुपए महीना कमाऊंगा, लोग मेरे को मान सम्मान देंगे। तो लगा रहता है, दिल से लगा रहता है, 24 घंटा पढ़ाई करता है। और यहाँ हम क्या होता है, 2 महीने पैसा नहीं आया, नेगेटिव। भाई अभी आप क्या जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग की, आप ABCD नहीं जानते हो, तो आपको पैसे कैसे आएंगे। आदमी 20 साल तक पढ़ाई करता है, बाद में उसकी औकात कितने की बनती है। आज 90 तक आप जाके सर्वे करना, आपको बताऊं, 15,000 से लेके 25,000 के बीच में अच्छे ग्रेजुएट ना नौकरी कर रहे हैं। अच्छे ग्रेजुएट 15,000 से लेके 25,000। 100 में 90 जितने ट्रेन में तुमको लटक के जाते सुबह शाम मिल रहे हैं ना, वो यही लोग कितने की बनती है। आज 90 तक आप जाके सर्वे करना, आपको बताऊं, 15,000 से लेके 25,000 के बीच में अच्छे ग्रेजुएट ना नौकरी कर रहे हैं। अच्छे ग्रेजुएट 15,000 से लेके 25,000। 100 में 90 जितने ट्रेन में तुमको लटक के जाते सुबह शाम मिल रहे हैं ना, वो यही लोग। इससे ज्यादा इनकम नहीं है। और सबसे बड़ा कारण है, खर्चा नहीं चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन में लोग सुसाइड कर रहे हैं। मैं तो हैरान होता हूँ, कल के पेपर में पढ़ा, 13 साल की 9 साल की लड़की थी, उसने सुसाइड कर लिया, मास्टर ने उसको कुछ बोल दिया। यानी अब सोचो, बच्चों को टीवी देख के, लोगों का फ्रस्ट्रेशन सुन के आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अभी आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, हम आप एक बच्चे के ऊपर कितना खर्चा करते हैं, बच्चे को कैसे पालते हैं, आपको मालूम होगा। और वो बच्चे को थोड़ा सा टेंशन हो रहा है तो सुसाइड कर ले रहा है। कि माँ बाप कितनी मेहनत से बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खिलाते हैं। यानी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मतलब हम बच्चे को संस्कार नहीं दे पा रहे, बच्चे को हम सही से गाइड नहीं दे पा रहे, इसलिए बच्चा आत्महत्या कर रहा है। बच्चा बचपन से प्रेशर में, शुरुआत में बचपन में इतना बड़ा बक्सा दे दिया, पीठ पे लाद के जाओ आओ, दूसरे बच्चे से कंपटीशन रखो, तुमको क्लास में फर्स्ट आना है। पहले ऐसा नहीं था, जब हम लोग छोटे थे क्या होता था, 5 साल के हो गए तो पढ़ने जाते थे। आज क्या हो रहा है, KG है, जूनियर KG है, सीनियर है, सब बच्चे पहले से बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं और कोई टेंशन झेल नहीं पा रहे। तो दूसरे बच्चे से कंपटीशन रखो, तुमको क्लास में फर्स्ट आना है। पहले ऐसा नहीं था, जब हम लोग छोटे थे क्या होता था, 5 साल के हो गए तो पढ़ने जाते थे।
आज क्या हो रहा है, केजी है, जूनियर केजी है, सीनियर है, सब बच्चे पहले से बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं और कोई टेंशन झेल नहीं पा रहे। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारा अज्ञान है, जिसकी वजह से हम लोग नहीं कमाते हैं। आप सबसे पहले सीखने पे फोकस रखो। ये मान के चलो कि मुझे 1 साल